हाय फ्रेंड्स। आज हम एक छोटे से इमोशनल फीलिंग्स पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि ये एम्पैथी एंड सिंपैथी क्या है। एम्पैथी और सिंपैथी बहुत रिजेंबल टॉपिक्स हैं और इनमें डिफरेंस बहुत ही थिन लाइन का है। तो मैं आपको आज वो डिफरेंस क्लियर कर रही हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो है, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आए, एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स ताकि सभी लोग इस बात के डिफरेंस को समझ पाए। देखिए, एम्पैथी क्या होती है। आपने किसी के दुख को सुना, आपने प्रॉब्लम को सुना, आपको अंदर से दुख फील हुआ, यू आर फीलिंग इट इन योर हार्ट एंड माइंड, और आपके चेहरे पे वो एक्सप्रेशंस आते हैं। आपने किसी की बात को सुनकर उसके हाथ पे हाथ रखकर उसे कंसोल करने की कोशिश की, बट यू आर नॉट अटरिंग एनी वर्ड, यू आर नॉट डूइंग समथिंग बट जस्ट लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड आपके चेहरे पे वही एक्सप्रेशन है जो अपने दुख को बता रहा है, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस हैं। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। ये है एम्पैथी। सिंपैथी क्या है? वो है कि जब आप किसी के दुख को सुनकर उसके सोल्यूशन के लिए कुछ एक्ट करते हैं। जैसे किसी ने आपसे किसी ने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो आप अंदर गए, आपने एक एप्पल लिया और लाकर उसको दिया कि लो ये खा लो। इट इज कॉल्ड सिंपैथी। आप सिंपैथाइज कर पाए। आपको उस टाइम पे एम्पैथी और सिंपैथी दोनों हो सकते हैं। आपने माइंड में फील किया, ओ माय गॉड ही इज हंग्री, और अंदर जाकर आपने एप्पल लाकर दिया। वंस व्हेन यू रिएक्ट्स, और या फिर आप उसे किसी का दुख सुनने के बाद उसे कंसोल करते हैं और उससे बोलते हैं कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, तुम ये करके देखो, तुम ये करके देखो, आई अंडरस्टैंड। जो अंडरस्टैंड है वो एम्पैथी है, लेकिन जब आप उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। सो बेसिकली जो एम्पैथी होती है वो हमारे इमोशन से रिलेटेड होती है, हमारे माइंड में कहीं चलती है, हमारे मन में उतर जाती है, हम दिल से उसके लिए वो दुख फील करते हैं। इट मीन्स यू आर एम्पैथाइजिंग। आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसके लिए, लेकिन आप समझते हैं वो कितने पेन में है और आप उसके पेन को शेयर कर रहे हैं, उसके साथ उसको एक ढांढस बंधाना जिसे हम बोलते हैं। आप उसे बोलते हैं कि डोंट वरी, टाइम इज अ ग्रेट हीलर, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप एम्पैथाइज कर रहे हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उसके साथ, यू आर एम्पैथाइजिंग। बट जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ करते हैं, इट मीन्स यू आर एक्चुअली सिंपैथाइजिंग विद द प्रॉब्लम टू। आपको सिंपैथी है उससे और आप उसके लिए सॉल्यूशंस निकालने में इंटरेस्टेड है। आप उसको एडवाइस कर रहे हैं या उसके लिए, जैसे मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया, आपने एक भूखे को एप्पल ला कर दिया या उसे खाना दिया, कुछ भी दिया, यू आर सिंपैथाइजिंग ऑल्सो। सो इट रिफ्लेक्ट्स इन योर बिहेवियर विच इज सिंपैथी, and when it is reflects from your body language, your expressions, your tone, then it is empathy. किसी के दुख को समझना हालांकि सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन अगर आप समझते हैं, यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड आप अगर उसको हेल्प कर पा रहे हैं, फिर तो दैट इज बियॉन्ड दी words. So of course this is the simple difference between empathy and sympathy. आपका जो इमोशनल सपोर्ट है, कभी कभी सिर्फ वही काफी होता है किसी को उस प्रॉब्लम से, दुख को कम करने के लिए, प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। सो वंस व्हेन यू आर फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरैक्टिंग विद द सेम पर्सन, आप उससे 2-3 दिन बाद फिर पूछ सकते हैं कि भाई तुमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया या नहीं, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, चलो लेट्स सिट एंड चैट टुगेदर, बात करते हैं, थोड़ी तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, माइट बी आई विल बी एबल टू हेल्प यू। तो ये सारी चीजें एम्पैथी का पार्ट होती हैं। वहीं अगर आप बोलते हैं कि क्या तुम्हें हेल्प मिल गई, तुम कल पैसे मांग रहे थे किसी से, उसने तुम्हें हेल्प किया, नहीं किया है तो ठीक है, मैं आज ज्यादा तो कुछ नहीं बट तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकता हूं, यू आर एक्चुअली sympathizing also. So this is the very small difference, empathy and sympathy. I have made this small video because इसमें confusion कभी बचपन में मुझे भी बहुत था और आप लोगों को भी डे टू डे लाइफ में होता होगा। स्पेशली कॉलेज तक के बच्चों को ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि हम एम्पैथाइज कर रहे हैं या सिंपैथाइज कर रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। आप इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो और इमोशनल ही समझ रहे हो, एंड यू आर कोपिंग विद द पर्सन, सो बेसिकली इट इज एम्पैथाइजिंग। और अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप उसको हेल्प कर रहे हैं, आप उसके साथ घूम रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि वो कूल फील करे, इट इज सिंपैथी। सो इट इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द फीलिंग्स। दोनों ही इमोशन से रिलेटेड है। एक इमोशन में रिएक्शन है और एक इमोशन में केवल फीलिंग्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बी एम्पैथाइज, बी सिंपैथाइज विद योर नियर एंड डियर ones as well as the people who are in need. If you feel you should help and you can, please do it. All the best. Take care. Thanks for watching. Subscribe to our channel.